एक भाई ने मुझसे पूछा है कि साधना में गहरा कैसे उतरा जाए और लाइफ में पॉजिटिविटी कैसे बढ़ाई जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि साधना में गहरा कैसे उतरा जाए या साधना किस तरह से की जाए, ऐसे हज़ारों सवाल उठाए जाते हैं, पूछे जाते हैं जब भी कोई साधक साधना की तरफ आगे बढ़ता है। तो मैं उसके लिए तो सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा, साधना में गहरा उतरना या साधना को किस तरह से किया जाए, इसकी कोई तकनीक नहीं है। इसका कोई रूल नहीं है कि आपको इस तरह से फॉलो करना है और तभी आप साधना में उतर पाओगे। साधना में गहरा उतरना और साधना में ध्यान में आपको गहरतम से गहरतम जाना, ये शिव और गुरु कृपा से ही संभव हो पाता है, उनके आशीर्वाद से ही संभव हो पाता है। उनकी कृपा के बिना कोई भी साधक इस तरह से ध्यान में उतर नहीं सकता। लेकिन एक चीज़ और साथ में जोड़ना चाहूँगा, अगर आपके भीतर आग है, आपके भीतर वो प्यास है, वो भूख है साधना के लिए, तो निश्चित रूप से फिर आपके कैसे भी कर्म हो, कैसे भी संस्कार हो, धीरे 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 करते आप साधना में डूबना तो शुरू हो ही जाओगे, होते ही हैं साधक। बहुत सारे साधक जो साधना में उतरे हैं और जिन्हों को शुरुआती दौर में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, जिन्होंने सामना किया है मुश्किलों का, या ध्यान में मन नहीं लगा या भटकते रहे हैं, अगर उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ गुरु की आज्ञा का पालन किया है तो निश्चित रूप से वो मानेंगे कि हमको साधना में ज़रूर ही हम ध्यान में गहरे हम उतरे हैं। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। बाकी जिस तरह से आप साधक हो, मैं भी उसी तरह से साधक हूं एक, लेकिन मेरा जैसा भी अनुभव है, जैसी भी मेरी चेतना है, मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूंगा। मेरा भाव सिर्फ इतना है, अगर इसके ज़रिए कुछ लोगों तक ये बात पहुंचे और कुछ लोग इसका अभ्यास करके वो साधना में गहर उतर पाएं, तो निश्चित रूप से मेरा ये वीडियो बनाने का जो मेरा भाव था मैं सफल मानूंगा। और मेरे गुरुदेव को, गुरुमंडल को और परम शिव शिवा को, जो मेरे जीवन का सबसे बड़ा आधार है और वही मेरा जीवन चला रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद करूंगा कि आपकी असीम कृपा आशीर्वाद कि मैं ये सब बोल पा रहा हूं, मैं ये सब बता पा रहा हूं। नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल में परम शिवा में। दोस्तों, मैं बस थोड़ी बात करूंगा, 2-4 पॉइंट्स की बात करूंगा। अगर आप साधना में उतरना चाहते हो, पॉजिटिविटी को बढ़ाना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये जो मन है हमारा, सबसे बड़ी जड़ यही है। हर चीज की, हर बुराई की, मेरे हर आलस्य की, मेरे अंदर हर छिपी कमियों की सबसे बड़ी जो जड़ है वो मेरा मन है। और जब तक मैं मन के पार नहीं जा पाऊंगा, मैं माया में ही अटका रहूंगा, माया से कभी ऊपर ना उठ पाऊंगा। साधना तो बड़े दूर की बात है, तो इसको समझना होगा। लेकिन हां, मन से पार पाने के लिए एक ही साधन है, वो है साधना। और साधना के लिए आपको श्रम करना पड़ता है। मेरे गुरुदेव बोलते हैं, साधना एक परिश्रम है, कठिन श्रम है, यह आलसियों के लिए नहीं है। तो जीवन में कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलती। अगर जीवन में दुख है, परेशान हो, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई साहब। उसके बिना तो अगर आप चाहो कि बैठे बिठाए मेरे दुख छू मंतर हो जाएं, बैठे बिठाए ही चीजें सही हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बाकी साधना को आप इस तरह से भी ना लीजिए कि मेरा जीवन ही बदल जाएगा, पैसे की बौछार हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। साधना को इन सब चीजों से मत जोड़िए। साधना से ये चीजें मिलती जरूर हैं, लेकिन जब आप उससे ये भाव रखते हो कि मुझे ये सब मिलने वाला है, तो आप साधना से नहीं जुड़ते, आप संसार से जुड़ के साधना कर रहे हो, और वो साधना आपको कहीं पर भी नहीं लेके जाएगी। अगर प्रेम है परमात्मा के साथ, अगर आपके भीतर वो आग है कि हां, बहुत हो गए ये कर्म, बहुत हो गया ये जन्म, अब मुझे आगे उठना है, मुझे इस नर से नारायण की यात्रा को पूर्ण करना है मेरे गुरु और शिव शिवा के आशीर्वाद से,
तभी संभव हो पाएगी साधना। किसी चीज को प्राप्त करने के लिए संसारी चीजों को, हालांकि नर से नारायण की यात्रा भी प्राप्ति है, लेकिन ये एक सात्विक प्राप्ति है, आपका सात्विक भाव है जो इच्छा है, लेकिन धीरे धीरे ये इच्छा भी आपकी चली जाएगी, मिट जाएगी साधना करते करते। हाँ जी, अब करते हैं बात किस तरह से उतरा जाए साधना में और किस तरह से लाया जाए पॉजिटिविटी अपने जीवन में। सबसे पहली तो बात यह है कि आपको YouTube पे एक साधना मिल जाएगी सदगुरु जग्गी वासुदेव जी की ईशा क्रिया। ये आपको हिंदी में भी मिल जाएगी, ये आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी। ये बहुत ही अच्छी साधना है। मैं अपने जीवन में जब कभी भी अटका हूं साधना में, या साधना करते वक्त मन टिका ही नहीं, घूमता रहा, बस विचार पे विचार, विचार पे विचार चलते रहे, तो भगवान शिव की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, क्योंकि मेरा भाव तो उनसे जुड़ा है, वो मुझसे जो करवाता है बस मैं उसी तरफ निकल पड़ता हूं, उसको समर्पण करते हुए। तो मैंने जब ये साधना करी 20-25 दिन, तो मैं फिर मेरी जो साधना की पटरी थी वो एकदम ट्रैक पे आ गई, मेरी रेल ट्रैक पे आ गई और मैं ध्यान में उतरना शुरू हो गया। तो सबसे पहले तो आप ये साधना एक आपको मिल जाएगी, आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ईशा क्रिया सदगुरु जग्गी वासुदेव की, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपको लैंग्वेज में ये मिल जाएगी। दूसरी चीज, अगर आप नए नए साधक हो या पुराने भी हो चुके हो, लेकिन आपका साधना में मन एकदम अटक रहा है, हो ही नहीं पा रही है, सबसे बड़ी चीज मैं आपको यह बोलूंगा कि आप प्राण क्रिया करो, सूक्ष्म क्रिया करो। जो भी आपको गुरु ने आपको ये ज्ञान दिया है, दीक्षा दी है प्राण क्रिया की, सूक्ष्म क्रिया की, क्योंकि मेरे पांचों शरीरों में जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी मेरे शरीर में जो भी गंदगी है जिसको हम देख नहीं पाते, वो प्राण क्रिया सूक्ष्म क्रिया से रिलीज होती है। आपकी जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं, कितनी सारे ब्लॉकेजेस हैं, वो इमोशनल हो, वो फिजिकल हो, वो कैसी भी फिर ब्लॉकेजेस हो, वो प्राण क्रिया सूक्ष्म क्रिया से बहुत ही जल्दी रिलीज होती हैं। तो कोई भी साधक, अगर देखो काम तो मेहनत का है, टाइम तो आपको देना पड़ेगा, बड़ी सीधी और सिंपल सी बात है। अगर आप बोलो कि मैं ये सब नहीं कर सकता, मेरे पास ये टाइम है, तो टाइम नहीं है, तो फिर ये सब भूल जाओ आप कि मुझे साधना करनी है, इसको तो मन से निकाल ही दो, क्योंकि मेहनत किए बिना, टाइम निकाले बिना तो ध्यान में उतरना ही नहीं जा सकता, साधना की ही नहीं जा सकती। तो प्राण क्रिया को, सूक्ष्म क्रिया को आप आधा घंटा करो, 15 मिनट प्राण क्रिया, 15 मिनट सूक्ष्म क्रिया, तो धीरे धीरे करते पहले ये करो और साथ में आप ये ईशा क्रिया की साधना जोड़ दो। मैं आपको एक चीज का जरूर आपको मैं बोलूंगा कि 20-25 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। आप खुद बोलोगे कि हाँ मेरा साधना में ध्यान लग रहा है, अब जब मैं बैठता हूं साधना में मेरा मन बिल्कुल नहीं भटकता और मैं एकदम शांत और बिल्कुल निर्विचार और शून्य में चला जाता हूं। यह होगा, बिल्कुल निश्चित रूप से होगा। बाकी हर किसी के अपने संस्कार हैं, हर किसी के अपने कर्म हैं, क्योंकि मेरे गुरुदेव बोलते हैं जितने भारी कर्म होंगे उतना ही मंदे का मन भागेगा साधना से, और उतना ही साधना करते वक्त उसका मन भी भागेगा। पहली बात तो वो करेगा ही नहीं, अगर वो करने बैठ गया तब भी भागेगा, ताकि वो मन बोलता है तू बैठ ही ना, तू जुड़ी ना परमात्मा के साथ, तू मेरे में ही उलझा रहे, तू माया में ही उलझा रहे। तो ये समझना होगा, अगर आप इसको करोगे तो पक्के तौर पे आपको ये चीज डेफिनेटली आप ध्यान में जाओगे और धीरे 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 करते आपको ये साधना और गहरी से गहरी, गहरी से गहरी आपकी होती चली जाएगी। बाकी अपने गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास रखो, शिव शिवा के ऊपर, गुरु मंडल के ऊपर पूर्ण विश्वास रखो। अगर साधना में ध्यान नहीं लगता तो साधना से पहले उनका आवाहन जरूर करो, उनका धन्यवाद जरूर करो। उनसे शिकायत नहीं करो कि मेरे जीवन में मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला। शिकायत से आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि एक चीज समझ लो, कर्मों का सिद्धांत यह है और गुरु और शिव ये चाहता है कि तुमको जो भोगना है वो तुम भोग लो, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे हैं वो तुम काट। ये मत सोचना कि साधना से हर चीज रिलीज हो जाएगी। साधना से आपके भीतर शांति आ जाएगी, साधना से आपके भीतर यह भाव जग जाएगा कि जैसे तेरी रजा, तू जिस हाल में रखे मैं उसी में खुश हूं। यह है साधना, यह है प्रेम परमात्मा के लिए। लेकिन जब झगड़ा शुरू हो जाता है ना, और हम उसमें यह तर्क वितर्क करते हैं कि तू मेरा पिता है, तुझे तो यह देना ही पड़ेगा, तो इन चीजों से आप थोड़ा सा दूर रहो। जो प्रेम है ना, प्रेम में मांग खत्म हो जाती है, प्रेम में सिर्फ प्रेम ही रहता है,
बाकी सभी चीज़ों का विलीन हो जाता है, सभी चीज़ों का समापन हो जाता है। तो इसलिए उसको प्रेम के साथ, निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ करो कि मेरी ये यात्रा संपूर्ण हो और मेरी ये यात्रा परम पिता की कृपा से, शिव शिवा की कृपा से मैं उसी से एक हो जाऊं और इस 84 लाख के गड़े से, इस योनियों से मैं मुक्त हो जाऊं। साधना इसी भाव से करनी चाहिए। बाकी जैसे जैसे शुद्धि आएगी ये भाव भी खत्म हो जाएगा। ऐसा मैंने बहुत सारे संतों के विचार हैं जिन्होंने अपने अनुभव शेयर किए हुए हैं। हम भी उसी, अभी क्या बोलते हैं, उसी यात्रा पर हैं, उसी नाव में हम सवार हैं। तो धीरे धीरे हम भी परमात्मा की कृपा से आगे आगे चलते चले जाएंगे। ठीक है, ये चीजें करो। और साथ में पॉजिटिविटी तो लाने के लिए जब आप प्राण क्रिया, सूक्ष्म क्रिया करोगे ना, तो टॉक्सिन्स रिलीज होंगे, तो पॉजिटिविटी भी आएगी, लाइफ में डेफिनेटली आएगी जब आप ईशा क्रिया साथ में जोड़ दोगे। और उसके बाद आपका जो गुरु मंत्र है, पहले धीरे धीरे ये करो, क्योंकि अगर आप कोशिश करोगे कि मैं एक ही साथ 1 घंटे 2 घंटे की साधना करूं लेकिन ध्यान तो लग ही नहीं रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप चलो, एक सीढ़ी चढ़े, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़े, फिर तीसरी। जब आपको लगे कि हाँ अब मेरा ध्यान लगना शुरू हो गया है, तो फिर आप जो गुरु ने मंत्र दिया है, फिर 1 घंटा 2 घंटा धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को आप बढ़ाते चले जाओ, तो उसमें आप साधना में आगे आगे निकलते चले जाओगे। बाकी और 1-2 चीजें मैं आपको बताऊंगा कि लाइफ में कोशिश करो दूसरों की मदद करने की, क्योंकि ये जीवन का, ये इस ब्रह्मांड का सिद्धांत है। जब आप दूसरे के चेहरे पर खुशी लाते हो ना, तो ये ब्रह्मांड आपके चेहरे पर खुशी लाता है। ये बिल्कुल 100% सत्य बात है। आप देख पाओ ना देख पाओ, ये बहुत अलग सी बात है। ये आपकी चेतना इसको समझ पाए ना समझ पाए, अभी शायद नास भी समझ पाए, लेकिन जब आप दूसरों के आंसू पहुंचोगे, दूसरों की सहायता करोगे, फिर आप पैसे से ना कर पाओ, किसी भी जरिए से कर पाओ, लेकिन किसी को दुख मत दो, लोगों में खुशियां बांटो। जितनी खुशियां बांटोगे आपके जीवन में उतनी ही खुशियां, खुशहाली आती चली जाएगी। और ध्यान जरूर करो, हर रोज करो। धीरे 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 ये ज्ञान, ये कृपा शिव शिवा की आपके जीवन में उतरती चली जाएगी। और उन्हीं से प्रार्थना करो, परम शिव शिवा से, गुरु मंडल से, गुरुदेव से, कि मेरे ध्यान में मैं गहरतम से गहरतम ध्याई में जाऊं और मैं परमात्मा से एक हो जाऊं। ऐसा ही मुझे आप आशीर्वाद दो। बस साधना में यही विचार, यही भाव रखना साधना में बैठने से पहले। बाकी धीरे धीरे ये विचार भी खत्म ही हो जाएगा, फिर तो शिव रह जाएगा, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। आशा करता हूँ ज़रूर आपको इससे सहायता मिली होगी। तो नमः शिवाय, जय गुरुदेव, जय नित्यानंद। अपने दोस्तों में अब जो भी लोग साधना से जुड़े हैं उनको ये शेयर कीजिएगा। इसलिए नहीं कि इससे मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा, इसलिए ताकि सभी का भला हो, सबका भला होना चाहिए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। नमः शिवाय, जय गुरुदेव, जय नित्यानंद। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।